लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बायहू हॉल का वो लीडर अपने साथियों के साथ मैक्स को मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मैक्स अपनी टीम के साथ गाया के पास बायलोंग सिटी की टीम में सेफली पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां वो नाइन प्रिंसेस अपनी टीम के साथ आ गई थी, जिसने बाकी सभी टीम को धमकी दी थी कि अगर कोई भी ट्रेजर को हाथ लगाएगा तो वो लोग उसे मार देंगे। इसके बाद वो लोग उस पैलेस में ट्रेजर लेने के लिए चले गए थे, पर उस पैलेस का गेट वापस बंद हो गया था और उसी वक्त वहां पर मिस्टर वू नाम का एआई आया था, जिसने सबको कहा था कि जो मुझे जितने नेचुरल ओर लाके देगा उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्रेजर दिए जाएंगे। तो ये जान के नाइन प्रिंसेस अपनी टीम के साथ मेन एरिया में चली जाती है और उस कैप्टन को कुछ लोगों के साथ दूसरी जगह भेज दिया था। इधर बबाता ने मैक्स को उन ओर्स की लोकेशन बताई थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मिस्टर वू को देखते हैं, जो सभी प्रैक्टिशनर्स की फाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। अब 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर वू अपने छोटे छोटे क्लोन्स बना के उन वॉरियर्स पे नजर रखने के लिए उन्हें भेज देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो किसी न किसी ने फाइट शुरू कर ही दी होगी। इधर हम उस कैप्टन को देखते हैं जिसके पास कुछ बायलोंग सिटी के लोग ओर्स को ढूंढ रहे थे, तो वो कैप्टन अपने लोगों के साथ मिलके उन सबको मार देता है और उनके ओर्स भी रख लेता है, जिसके कारण अब उनके पास 3 मिलियन एलिमेंटर ओर हो गए थे। दूसरी तरफ बायलोंग सिटी के बाकी लोग माइंस में जाके उन ओर्स की तलाश कर रहे थे और इस सब पर मिस्टर वू नजर रख रहा था। इधर वो बायहू हॉल का लीडर सिर्फ मैक्स को ही ढूंढ रहा था। इस तरफ मैक्स अपनी टीम और क्लाउड रिटन की मदद से काफी सारे ओर्स इकट्ठा कर लेता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ और भी ओर्स है, तो मैक्स वहाँ पर ओगू और टाई को भेज देता है, जो मिलके उन चट्टानों को कट करके वो सभी क्रिस्टल्स बाहर निकाल लेते हैं। इधर मास्टर होंग अपने डोमेन और मास्टर ली शेंग अपनी लाइटनिंग पावर से उन ओर्स को चट्टानों के अंदर से बाहर निकाल रहे थे। इधर मास्टर होंग और मास्टर ली शेंग को देखकर मिस्टर वू कहता है कि ये दोनों तो बस स्टार लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी इनके पास डोमेन है। तभी मिस्टर वू का भेजा हुआ वो इनविजिबल ड्रोन मास्टर ली शेंग पर कुछ टेस्ट करने लगता है। इधर बबाता को वहाँ किसी के होने का अंदाजा लग जाता है, पर वो उस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि मैक्स ने उसे अभी इस जगह को मॉनिटर करने का काम दिया था। अब इतने सारे क्रिस्टल देखकर बबाता बहुत ही खुश हो जाती है और मैक्स से कहती है कि अब हमारी अगली डेस्टिनेशन माउंटेन्स पर है, जहां पहुंचने में हमें 38 घंटे लगेंगे। इसके बाद मैक्स उन सभी ओर्स को अपने रिंग में रख लेता है, जिसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वहां पर वो बायहू हॉल का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर वू बोलते हैं कि लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर वो लीडर उस जगह को स्कैन करने लगता है, जहां स्कैन करने पर उसे वहां कुछ निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो लीडर समझ जाता है कि ये निशान तो क्लाउड रटन के हैं। साथ ही उसे ये भी याद था कि उसने मैक्स के पास क्लाउड रटन देखा था, इसलिए उसे कंफर्म हो जाता है कि मैक्स थोड़ी देर पहले यहीं पर था। अब वो लीडर उस जगह को और स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादा खुदाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि मैक्स अभी बस अपनी टीम के साथ है और उन लोगों के साथ बायलोंग सिटी के लोग नहीं हैं। इसके बाद वो लीडर उस पूरे वर्ल्ड का मैप निकालता है और देखने लगता है कि कौन सी टीम कहाँ पर है, जिसके बाद वो अंदाजा लगा के पता लगाता है कि मैक्स की टीम अब माउंटेन्स की तरफ गई होगी। तो अब ये जानने के बाद वो अपनी बाकी टीम का स्टेटस भी देखता है, जो अभी उससे बहुत दूर थे। इसलिए वो लीडर डिसाइड करता है कि वो बैकअप टीम का इस्तेमाल करेगा। उसी वक्त मिस्टर वू का वो ड्रोन उस लीडर को मैप में नॉलेंसन क्लैन की लोकेशन दिखा देता है, जो उस मैप के बहुत करीब थी। तो ये देखकर उस लीडर को याद आता है कि नॉलेंसन क्लैन और मैक्स तो बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसलिए वो इस सिचुएशन का फायदा ले सकता है। इस तरफ हम नॉलेंसन को देखते हैं, जो इस समय उसी वर्ल्ड के मैप को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास उसी बायहू हॉल के लीडर का वीडियो कॉल आता है, जो नॉलेंसन से मिलके उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। साथ ही वो नॉलेंसन से एक टीम बनाने को भी पूछता है, जिसपे नॉलेंसन उससे कहता है कि मैं किसी लो लेवल की टीम के साथ जुड़ना क्यों चाहूँगा। इस पे वो लीडर नॉलेंसन से बोलता है कि ये बात मैक्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप उस वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो उसी वर्ल्ड में हूँ ना, इसलिए मैं मैक्स को मारने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के नॉलेंसन उससे पूछता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। इधर हम देखते हैं कि मैक्स उस माउंटेन वाले एरिया में भी अपनी टीम के साथ पहुँच गया था
और उसने उन ओर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। इधर वो लीडर अपनी टीम के साथ लगभग वहां पहुंच ही गया था, लेकिन तभी बबाता को पता चल जाता है कि इस तरफ 30 स्टार लेवल स्टेज 9 के वॉरियर्स आ रहे हैं। तो ये बात बबाता मैक्स को जल्दी से बता देती है, जिसके बाद वो सब उस जगह से उन ओर्स को जल्दी से इकट्ठा करके वहां से निकलने लगते हैं और बबाता उन सबको वहां से निकलने का सेफेस्ट रूट बताती है। तो वो सारे उसी रूट को फॉलो करने लगते हैं। इधर उस लीडर को भी एहसास हो जाता है कि मैक्स आसपास ही है। उसी वक्त वो मैक्स और उसकी टीम को देख लेता है और उन्होंने भी उसे पहचान लिया था। इधर मैक्स अपने साथियों के साथ जल्दी से वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उन सबका पीछा करने लगते हैं। तो बबाता मैक्स की टीम को छुपने की एक जगह बता देती है, जिसके कारण वो लीडर उन लोगों की लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा था। पर उसी वक्त मिस्टर वू का वो ड्रोन उस लीडर के मैप पे मैक्स की टीम की लोकेशन डाल देता है, जिसके बाद वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर बबाता मैक्स की टीम को बताती है कि तुम सब एक पहाड़ के बीच से होकर जाना और उस रास्ते से निकलने के बाद उस पहाड़ को तोड़ देना। तो वो लोग उसी रास्ते तेजी से जाने लगते हैं, जहां वो जाते वक्त मैक्स क्लाउड रटन से और ऑगू उस मेटल के टुकड़े से उस रास्ते को बंद कर रहे थे। अब वो लोग उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण मास्टर ली शैंग को लगता है कि अब वो लोग बहुत सेफ हैं। पर उसी वक्त उन पे हमला होता है, लेकिन मैक्स अपनी हेवेनली शील्ड से सबको बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग अपने सामने नॉलेंसन क्लैन की टीम को देखते हैं, जो अपने प्लेन्स के साथ वहां पर पहले से ही खड़े थे। उसी वक्त बबाता उन सबको देखकर कहती है कि इन लोगों ने जैमर्स का इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से मुझे इनकी लोकेशन नहीं मिली। उसी वक्त वो बायहू हॉल का लीडर अपनी टीम के साथ उस रास्ते की चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। तो उन सबको देखकर मैक्स समझ जाता है कि उस लीडर ने ही उन सबको मारने के लिए नॉलेंसन क्लैन से हाथ मिलाया है। उसी वक्त हम वो पहले वाला सीन देखते हैं जब नॉलेंसन ने उस लीडर से पूछा था कि तुम बदले में क्या चाहते हो। इस पे उस लीडर ने नॉलेंसन को बताया था कि वो बस नॉलेंसन टीम को थोड़े समय के लिए कंट्रोल करना चाहता है। तो नॉलेंसन इस डील के लिए मान गया था। उसी वक्त नॉलेंसन क्लैन और बायहू हॉल के लोग मैक्स की टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन अचानक से उन दोनों ही टीम्स के लोग मरने लगते हैं, जिसे देखकर नॉलेंसन मैक्स की टीम और बायहू हॉल का लीडर भी हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि हमारी तरफ मदद आ रही है। उसी वक्त वहां पर खड़ी उन दोनों टीम्स की शिप को भी कोई तबाह कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी शिप आती है जो 3x माउंटेन की थी, जिसे मिंग यू ने भेजा था। तो उन्हें देखकर नॉलेंसन और बायहू हॉल के लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वो लोग 3x माउंटेन के लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब 3x माउंटेन के लोग बड़े ही आराम से मैक्स की टीम को वहां से निकाल कर कहीं और ले जाने लगते हैं, जहां रास्ते में वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू मिंग यू उन सबको बताता है कि ट्रेजर लिस्ट में मिंग यू को किसी भी हालत में रैंक 1 वाला क्रिस्टल चाहिए और इसके लिए मैक्स की टीम कुछ भी कर सकती है और इसमें 3x माउंटेन उनका साथ देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर वू अपने पोर्टल से बाहर आ जाता है, क्योंकि वहां पर ओर्स ट्रेजर से बदलवाने के लिए कई सारे प्रैक्टिशनर्स आए हुए थे। तो मिस्टर वू उन दोनों में से सबसे पहले 9 प्रिंसेस और मैक्स को चुनता है, जहां 9 प्रिंसेस रूडली मिस्टर वू से बात करती है, लेकिन मैक्स बड़ी पोलाइटली मिस्टर वू को ग्रीट करता है, जिसके कारण मिस्टर वू सबसे पहले ट्रेजर बदलने का मौका मैक्स को देते हैं, जो उस क्रिस्टल को हासिल करने का पहला पासवर्ड खरीद लेता है। पर जब ये बात 9 प्रिंसेस को पता चलती है कि उससे पहले किसी ने पासवर्ड खरीद लिया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।